ये फिलिप्स का सेट खोल लिया हमने पूरा। इसको धो लेंगे हम इसको ब्रश से, साबुन से। और ये इसका अंदर के हैं, ये स्पीकर मैंने अलग से निकाल दिए हैं, ये इसके पार्ट्स अंदर सारे। ये इसका एम्पलीफायर है, सॉरी ट्रांसफार्मर। ये इसका कैसेट प्लेयर, ये इसकी पीसीबी पावर की, ये बीच में कैसे, और ये इसका रेडियो है। अब ये इसका वायर निकल गया, ये डालना पड़ेगा, थोड़ा मुश्किल से डालेगा। चलो डालेंगे इसको, अभी धोते हैं इसको, वॉश करते हैं।
ये सारा इसका सर्किट आ गया। ये रेडियो, ये इसका एम्पलीफायर, ये इसका रेडियो, ये इसका पोटेंशियल मीटर का, और ये ट्रांसफार्मर, ये मैं नहीं दूँगा, उसको अलग रखूँगा। और ये इसका कैसेट प्लेयर, थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। इसको हम धूप पे सुखा के फिर चलाएंगे बाद में, कल 20 मिनट 10 10 ये सब पोटेंशियल मीटर का, और ये इसका 9 भैंस की। मोहित, इसका रेडियो, ये रात को मैंने छोड़ दिया था बाहर, सूख गया ये बिल्कुल। इसकी ग्रिल पेंट कर लेंगे बाद में।
ये मैं अंदर ले आया था सामान सारा। ये इसका मैकेनिज़्म, वो एफएम का प्लेट है, ये इसका एम्पलीफायर है, वो ट्रांसफार्मर है, और इसका स्पीकर भी मैंने दूसरा लगा रखा है। इसके एक स्पीकर की तार भी टूट गई है। अच्छा, अब इसके अंदर पावर ही नहीं आ रही है। अब चेक करते हैं इसमें पावर क्यों नहीं आ रही है। स्टार्टिंग से चेक करेंगे इसको, कहाँ पे पावर रुक रही है। वैसे तो मुझे भी इतना ख़ास समझ में नहीं आता, मैं मैकेनिकल काम कर सकता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स में मुझे थोड़ी दिक्कत होती है। लेकिन मैं इसमें थोड़ा, वैसे मैंने ढूंढ लिया है इसमें पावर कहाँ से टूटी थी। अभी मैं इसमें आपको समझाऊंगा और डाल दूंगा कि इसमें कैसे पावर ढूंढनी होती है अगर इसमें सेट में पावर नहीं आ रही है। मैंने इसमें ऑन कर रखा है, पावर दे रखी है इसके अंदर, वो टेप ऑन हो रहा है, और उसकी ऑक्स इसमें डालेंगे। इसमें ऑक्स भी है, इसमें एक रेडियो है, कैसेट है, और यहाँ पे ऑक्स भी है। बीच में यहाँ पे ऑक्स है, यहाँ पे टेप है, और वहाँ पे रेडियो है। अब ये ऑक्स में है, ये पिन लगा रखी है मैंने, और जो वैसे इसमें भी पावर आ रही है वहाँ से। अब ये ऑन होना चाहिए इसके अंदर। ये एक इसमें है पावर का बल्ब है, और एक एलईडी है इसमें उसका बेस का है, इसमें बटन है एक बेस का। तो ये ऑन होना चाहिए, लेकिन ऑन हो नहीं रहा। कई बार इस बटन को ऊपर नीचे करने पे ऑन होता है। तो ये फॉल्ट कहाँ से आ रहा है अभी मैं ढूंढता हूँ। और वैसे तो मैंने ढूंढ लिया, मगर मैं इसमें आपको समझाने के लिए डाल रहा हूँ। बेटे अभी पकड़िए ज़रा इसको, ऐसे पकड़िए, जूम मत करना बेटे इसको। अभी जिस पे मैं पॉइंट करूँ ना, उसको थोड़ा सा फ़ोन पास ले आना। पहले तो हम इसमें चेक करेंगे मल्टीमीटर में, ये ऑल्टरनेट करंट चेक करेंगे। पहले तो हम चेक करेंगे कि ट्रांसफार्मर में भी करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसको यहाँ रख देते हैं सामने, उसमें दिख रहा है, दिख रहा है उसके अंदर। ये रुकेगा नहीं यार, चलो इसको यहाँ रख देते हैं, दिख रहा है। आगे लिया थोड़ा सा। अब मैंने ये ऑल्टरनेट करंट कर दिया इसके अंदर, दिखाइए। पास ले बेटे, और पास लिया ना, और लिया, हाँ इतना पास लिया। अब ये इसके अंदर ऑल्टरनेट करंट आ रहा है, इसका मतलब है कि इसके अंदर वायर में या स्विच में, इसके अंदर लीड के अंदर कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक करंट आ रहा है इसके अंदर। तो ऐसे करना स्टेप बाय स्टेप चेक। अब मैं इसको डाल दूंगा डीसी पे। अब मैंने इसको डाल दिया डीसी के अंदर। ऐसे रखना बेटे, ऐसे, ठीक है। जहाँ भी मेरा पॉइंट होगा ना, उसको तो यहाँ पे यूँ लेके आइए, इतना इतना दिखना चाहिए। अब ये यहाँ पे रख लें। अब यहाँ पे चेक करेंगे डीसी का करंट। अब ये यहाँ पे करंट नहीं दिखाएगा, क्योंकि क्या होता है एसी करंट के अंदर जब भी करंट ट्रांसफार्मर से आउट होता है ना, तो उसमें क्या होता है, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये माइनस प्लस हो रहा होगा इस टाइम। मतलब कभी माइनस हो रहा है, कभी प्लस हो रहा है, कभी माइनस हो रहा है, कभी प्लस हो रहा है। ये भी ऐसे ही हो रहा होता है। ये डीसी की तरह नहीं होता कि इसमें माइनस आ रहा है, इसमें प्लस आ रहा है। इसमें करंट बदलता रहता है। अगर आप यहाँ से पॉइंट से बल्ब जलाओगे ना, तो बल्ब जल जाएगा। कोई भी बल्ब जलाओगे जल जाएगा, क्योंकि बल्ब का टंगस्टन गर्म होना होता है, वो गर्म हो जाएगा, चमक जाएगा। लेकिन मोटर क्या होती है, मोटर के एक पॉइंट पे माइनस आना चाहिए, एक पॉइंट पे प्लस आना चाहिए। वो प्लस होकर माइनस से जाएगा ना, तभी उसकी कॉइल वो घूमेगी, जो अंदर कॉइल होती है, और बाकी चारों तरफ मैग्नेट होती है। तो इसमें माइनस प्लस बदल रहा है बार बार। तो उसके लिए क्या लगाया जाता है, डायोड। ये होता है डायोड। डायोड ये नहीं दिख रहा, ये होता है डायोड। इसमें क्या होता है, जब करंट एक बार जाता है ना, तो यहाँ से अगर माइनस प्लस भी जा रहा है ना, माइनस प्लस तो यहाँ से एक ही आएगा, या तो माइनस आएगा या प्लस आएगा, रुक जाएगा, और करंट वापस भी नहीं जाएगा। ये इसलिए लगा होता है डायोड। ये इसकी पावर सप्लाई बनी हुई है यहाँ पर। जब डायोड में से करंट होके जाता है ना, तो करंट यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, लेकिन वापस नहीं जाएगा। और ये इसलिए भी ज़रूरी होता है, अगर ये आपके ये जो चार्जर होते हैं ना फ़ोन के, उसके अंदर भी लग रहे होते हैं डायोड। ये सबका छोटा छोटा फंक्शन होता है। डायोड होता है करंट वापस ना आने के लिए, कैपेसिटर करंट बढ़ा देता है, ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर करंट बढ़ा देता है, ये भी कैपेसिटर है, ये करंट बढ़ा देते हैं। और ये रेजिस्टेंस है, ये जहाँ पे करंट कम करना होता है ना, ये रेजिस्टेंस है, ये ग्रीन ग्रीन कलर रखनी है, ये करंट कम करने के लिए होते हैं। इनकी रेटिंग होती है अलग अलग, ये अलग कलर है, ये अलग कलर है। ये कैपेसिटर है, मतलब कैपेसिटर रेजिस्टेंस, और ये भी दूसरे कैपेसिटर होते हैं। और एक आईसी हो गई आपकी, बस मैंने तार लगा रखी, हट जाएगी बेटे। इसमें 4-5 चीज़ें ही होती हैं, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर। रेजिस्टेंस कम करने के लिए होता है, कैपेसिटर बढ़ाने के लिए होता है। ये आईसी होती है, आईसी एक प्रोग्राम होती है, इंटरनल सर्किट होता है इसके अंदर, आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट, सॉरी। तो ये डायोड आपके उसके अंदर भी लग रहा होता है, आपके चार्जर के अंदर। वो इसलिए होता है, अगर आपका चार्जर आपने बिजली में से निकाल लिया है,
और वो फ़ोन में लगा हुआ है। अब फ़ोन का जो बैटरी का करंट है वो चार्जर में जा रहा है, तो और वो चार्जर में जा रहा है, अगर वो चार्जर में जा रहा है तो जो चार्जर की पिन होगी ना जो बिजली में लगती है उसके अंदर करंट आ जाएगा 220 वोल्ट। जैसे इन्वर्टर काम करता है ना वो भी इस तरह से काम करेगा। अगर आपका डायोड, ये जो आपका चार्जर है, अगर ये चार्जर की पिन फ़ोन के अंदर लगी हुई है ना, और इसके अंदर अगर फ़ोन के 4 वोल्ट या 5 वोल्ट बैटरी के इसमें आ रहे हैं, तो आपके इसके अंदर 220 वोल्ट आ जाएंगे, क्योंकि ये भी इन्वर्टर की तरह काम करता है। इसमें 220 वोल्ट आते हैं और ये कम करके 5 वोल्ट दे देता है, लेकिन इसमें 5 वोल्ट आएंगे तो इसमें 220 वोल्ट आ जाएंगे। लेकिन इसमें डायोड लग रहे होते हैं, ये ब्लैक वाले डायोड लग रहे होते हैं, इसको डायोड ही कहते हैं। हाँ, डायोड लग रहे होते हैं। ये डायोड क्या होते हैं, ये यहाँ पे लग रहे होते हैं, तो ये जब इसमें करंट यहाँ पर आता है तो ये करंट को अंदर जाने नहीं देता। यहाँ से करंट चला जाएगा, इसके अंदर चला जाएगा, लेकिन वापस आने नहीं देता, इसलिए यहाँ पे करंट नहीं आता। अगर वो डायोड नहीं होंगे तो यहाँ पे करंट आ जाएगा 220 वोल्ट। चलो ठीक है, अब इसके अंदर मैं चेक करता हूँ। अभी इसके अंदर ये लाइट नहीं जल रही, जो ये लाइट जल रही है, पकड़ना बेटे, बंद मत कर देना बेटे, इसमें दिखाना, मीटर में दिखाना, ऐसे कर बेटे, मीटर भी आ जाए और ये भी आ जाए। अब ये देखो यहाँ पे ये यहाँ पे करंट आ रहा है डायोड के अंदर, और मगर ये लाइट नहीं जल रही हमारी, जो हमारी ये लाइट है ये नहीं जल रही हमारी, ये पावर की लाइट नहीं जल रही। इसका मतलब है करंट कहीं पे दिक्कत हो रही है। दिखाना, इसके अंदर आ रहा है ना 11 वोल्ट, 10 वोल्ट आ रहा है इसके अंदर। अब इसको हम उल्टा कर लेंगे यहाँ से। अब मैंने इसको यहाँ से उल्टा कर लिया, और ये यहाँ से ऐसे हो गया, ठीक है। वो वाला पॉइंट यहाँ पे लग रहे हैं, वो डायोड जो लग रहे हैं, यहाँ दिखाना, यहाँ पे लग रहे हैं वो डायोड लग रहे हैं, दो यहाँ थे, दो यहाँ थे, दो यहाँ लग रहे हैं। पास से दिखा, और ज़्यादा पास से दिखाएगा। अब ये देखो, अब मैं अब और जो स्विच लग रहा है ना, स्विच यहाँ पे लग रहा है, मतलब वो वहाँ से करंट स्विच तक आएगा, और स्विच तक अगर दोनों के दोनों प्लस माइनस यहाँ पर आ रहे हैं ना, तब ये ऑन हो जाएगा, तब ये लाइट भी ऑन हो जाएगी। अब इसके अंदर क्या है, या तो प्लस नहीं आ रहा या माइनस नहीं आ रहा, तो हम एक एक करके देखेंगे कि माइनस यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, माइनस आ रहा तो प्लस नहीं आ रहा होगा, और प्लस आ रहा तो माइनस नहीं आ रहा होगा यहाँ पे। अब कैसे चेक करेंगे, पहले तो मैं यहीं पे देखूंगा, पहले यहाँ पे करंट आ रहा नहीं आ रहा इसके अंदर। ये दिखाइए, और उसमें दिखा दें, मल्टीमीटर में दिखा दें, यहाँ पे 11 वोल्ट आ रहा है, तो यहाँ पे, और ये एक मिनट, ये प्लस देखिए, दिखाइए मल्टीमीटर में, दिखाइए मल्टीमीटर में 10 आ रहा है, -10 नहीं आ रहा है। इसका मतलब तारे भी ना सही लग रही है, ये माइनस वाली माइनस में लग रही है, ये दिख नहीं रही ना, ये वाली माइनस वाली माइनस में लग रही है, और प्लस वाली प्लस में लग रही है। अगर मैं ये उल्टी लगाऊंगा ना तो ये माइनस में आ जाएगी रीडिंग, देखो दिखाइए, माइनस में आ गई ना। इसका मतलब है ये, अब ये वाला जो प्लस वाला है ना, ये माइनस में लग रहा है, और ये प्लस में लग रहा है। अब मैंने ये सीधी लगा दी, अब रीडिंग देखो कैसे आ रही है, 10 पॉइंट आ रही है, माइनस में, इसका मतलब ये माइनस में लग रही है। अब मैं इसको यहाँ चेक करूँगा, नहीं, इसका मतलब है माइनस यहाँ पे नहीं आ रही, नहीं माइनस, हाँ यहाँ पे नहीं आ रही। अब मैं प्लस पे लगाऊंगा, प्लस आ रही है, ये प्लस वाला पॉइंट है, इसका मतलब प्लस यहाँ पे आ रहा है, प्लस यहाँ पे आ रहा है। इसका मतलब ये माइनस है ना, जो माइनस यहाँ पे नहीं आ रही, ये प्लस में ऑन हो रहा है ना, मल्टीमीटर में दिखा रहा है 9 वोल्ट दिखा रहा है, मतलब 9 वोल्ट यहाँ पे आ रहे हैं, प्लस के आ रहे हैं, ये यहाँ तक आ रहा है, लेकिन ये यहाँ तक नहीं आ रहा। अब मैं इसको क्या करूँगा, अब मैं एक जंपर वायर ले लूँगा, वो वाइट वाली वायर पड़ी थी ना यहाँ पे, वाइट वाली जो मैंने छिली थी अभी, जो मैंने यहाँ पे वाइट वाली छिली थी। अच्छा, अब ये वाला करंट यहाँ पे आ रहा था, लेकिन ये यहाँ नहीं आ रहा, तो अब इसको क्या करेंगे, अब मैं एक वायर लूँगा और इसको ढूंढूंगा कहाँ से नहीं आ रहा। नहीं, ये कौन सा, अब इसमें देखते हैं, ये देख, पहले मैं टेप भी ऑन कर देता हूँ, दिखाइए टेप पे दिखाइए। अब मैंने टेप ऑन कर दिया, अब गाना इसमें आ रहा है, लेकिन स्पीकर में आवाज़ नहीं आ रही। जूम कर दिया क्या बेटा, जूम मत कर। अब ये ले, अब यहाँ पे दिखा, अब मैंने ये जंप वायर यहाँ पे लगा दी, और ये लगाऊंगा यहाँ पे, करंट दूंगा यहाँ तक लाने के लिए। आ गया करंट इसके अंदर, आ गया ना, स्पीकर में आवाज़ क्यों नहीं आई, स्पीकर की तार हट गई लगता है। रोक दे उसको, रोक दे, वीडियो को रोक दे। सर आलू के पकौड़े खाओगे बाद में, ठीक है। और ये वाली पावर वहाँ से यहाँ तक लेके आ रहा हूँ मैं, ये चल गया साउंड। अब ये वाली यहाँ से यहाँ तक भी लग जाएगी, यहाँ भी लग रही है, मतलब यहाँ से यहाँ तक कहीं से टूट रही है अंदर।
क्या हो गया, करा दिया। ये तो लाइट जल रही है ना, लाइट भी जल रही है और ये यहाँ से यहाँ तक दिक्कत हो रही है। मतलब ये यहाँ से लेके पास लिया बेटे और लिया, ये यहाँ से लेके यहाँ पे जोड़नी पड़ेगी हमको, यहाँ पे ये यहाँ पे कहीं पे दिक्कत हो रही है। ये मतलब यहाँ पे इसके अंदर कोई कैपेसिटर कुछ ख़राब होगी, लेकिन मुझे इतना समझ में नहीं आ रहा, तो मैं भी यहाँ से यहाँ तक जोड़ दूँगा इसको। और इसके अंदर मैंने जंपर वायर लगा दी है यहाँ से यहाँ तक, और इसके अंदर पावर आ गई है। ये वॉल्यूम है इसका और ये DBF का है। ये बंद हो गया। ये बटन है जो बेस का है, बेस का। ये हो गया ऑन, ये बेस का बटन है, ये वॉल्यूम का है। अब इसका वॉल्यूम आ गई है। अब इसको सेट को मैं बंद कर देता हूँ। इसमें मैं दिखा देता हूँ जो बटन थे ऊपर। इसके अंदर ये वाला बटन है बेस का, यहाँ पे लगेगा। ये बटन बेस का है और ये टोन का है, ये वॉल्यूम का है। और ये वाला बटन है और रेडियो, टेप और लाइन का। यहाँ पर ऑक्स है, बीच में टेप है, यहाँ रेडियो है। और यहाँ पे तो वो है अपना FM का नहीं, सॉरी, मीडियम वेव और शॉर्ट वेव का है। ये बटन है उसका। अब मैं उसको बंद करता हूँ और इसकी जालियों को मैं पेंट करूँगा।